नमस्कार साथियों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष मंच। सुखदेव सिंह गोगामैणी की हत्या आज समस्त हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चित है। ये हत्या कोई आम हत्या नहीं है। 5 तारीख को हुई हत्या 72 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखना ये होगा जो संगठन इसकी जवाबदारी ले रहे थे हत्या कराने की, उनका मूल हेतु क्या था। मूल हेतु के साथ में अपराधियों के साथ में उनका नेटवर्क कितना था, क्या केवल इस कांड तक ही सीमित था या यह मोहरा बनाए गए थे। इस प्रकार से समस्त हिंदुस्तान के राजपूत समाज में रोष है। और अगर ये बिश्नोई गैंग ने ये दुर्घटना कराई है, ये हत्या कराई है, तो उन्होंने बहुत ही गलत किया है। क्योंकि सुखदेव गोगामैणी राजस्थान के थे और बिश्नोई भी राजस्थान से है। यहाँ में रहने लगे, उनका बचपन बिश्नोई का राजस्थान में गुजरा हुआ है। अब सवाल ये है कि इन अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। एनकाउंटर के साथ साथ में जिसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया, बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जो समस्त भारत के राजपूत समाज के दिलों को झकझोर दिया है, इसके गंभीर परिणाम भी सामने आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये दुर्घटना बिश्नोई के द्वारा नहीं कराई गई तो खुलकर सामने आना चाहिए। जबकि उन्होंने जवाबदारी ली है, इन अपराधी गैंगों ने जवाबदारी ली है, इसका मतलब तय होता है कि ऐसा इन्होंने किया। जब आपसी कोई रंजिश थी नहीं, जातिवाद का कोई विवाद था नहीं, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने इस प्रकार की घिनौनी हरकत कराई है, जिसमें जो मिलाने वाला व्यक्ति था वह गहरी साजिश का शिकार था, उसने ही इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन मौकाए वारदात पर शूटरों ने उसे भी शूट किया, ताकि अगर बच जाता तो ऐसा कह सकता भाई मुझे भी मारने की साजिश थी। सोचा ये होगा कि इस साथी को भी शूट कर दें ताकि हमारा कोई भी रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन गुनहगार कितना ही शातिर हो, हमेशा कुछ न कुछ रूप छोड़ ही जाता है। स्पष्ट दिख रहा है गोली मारने वाले वीडियो में, जब उसे एक गोली लगी, उसे तय हो गया कि भाई अब ये मुझे भी मारेंगे। तब उसने अपना हाथ दूसरे शूटर पर चलाया खुद के बचाव के लिए और बाहर निकल के भागने की कोशिश भी की। उन्हें उस शूटर ने उस पर 2 गोली दागी। इसका मतलब स्पष्ट नजर आता है कि उसकी पुनः साजिश थी। बात कहीं न कहीं चूक की थी। सुखदेव की हत्या तय थी, उनका समय आ चुका था, वरना इतनी बड़ी चूक न होती। क्योंकि उन्हें कमरे तक लाने वाले उनके खुद के जवानों ने उन्हें सर्च नहीं किया, चेकिंग नहीं की। अगर चेकिंग कर ली होती तो गेट पर ही फायरिंग होती, शायद और कुछ
उनके साथ अनहोनी न होती। लेकिन ये वाकया था, समय जब जिसका जहाँ आ जाता है पूरा होता ही। यहाँ और कौन था भाई सबके अलावा? राजपूत समाज में जो रोष है वह बरकरार रहेगा या राजनीति के दलदल में थम जाएगा, ये एक बड़ा पहलू है। आजकल इस पहलू पर कोई गौर नहीं कर रहा। खूब कौन-कौन था? कौन सा? पहलू ये दिखाया जा रहा है, सुखदेव सिंह की 3 पत्नियां थी। यहाँ और कौन था 3 भाई सबके पत्नियां अलावा? में जो भी है उसमें एक की शादी हुई है, 2 लोग जो मौजूदा घर में पाई गई और पूरा उनका कारोबार संभालती थी, उनका हक भी बनता है। 2 पत्नियां शादी होकर आई हैं या नहीं भी होकर आई हैं, अगर उनके पत्नी के तौर पे हैं यहाँ और कौन था तो भाई सबके अलावा? उन्हें उनका हक मिलेगा। देखना ये होगा कौन राजनीति में सक्रिय रहता है, कौन अपने पति के अपराधियों को मुक्त करने में सक्षम रहता है, यानी यहाँ और अपराधियों कौन को था भाई सबके सजा अलावा? दिलाने की तरफ आगे बढ़ता है। ये एक बड़ा पहलू है। सुखदेव सिंह ने देश के समस्त राजपूतों के लिए आगेवानी की थी और लोगों ने उन्हें साथ सहकार दिया। आज भी यहाँ और कौन था भाई समस्त सबके अलावा? 36 कौम के लोग उन्हें साथ सहकार देते रहेंगे। लेकिन अगर ये हत्या बिश्नोई समाज ने कराई है, बिश्नोई समाज नहीं, सॉरी, बिश्नोई ने कराई है, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, नादानी है। इतने बड़े गैंगस्टर होकर जब तुम सरेआम मीडिया पर जेल से अपना इंटरव्यू दे सकते हो, तो 10 बार सोचना चाहिए था इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिलाने से। यहाँ और कौन था भाई सबके अलावा? सुखदेव सिंह के समर्थकों में, सुखदेव सिंह के चाहकों में पूरे भारतवर्ष से रोष है। अब न्याय क्या होता है इसका इंतजार रहेगा समस्त हिंदुस्तान की सुखदेव समर्थक जनता को। फिलहाल तीनों अपराधी अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 शूटर, उनकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में क्या बड़ा खुलासा होगा, ये एक अहम पहलू है। उन्हें जयपुर लाया गया है, पहुंचा दिया गया है। गौरतलब है आज जितनी सुखदेव सिंह की सुरक्षा नहीं दी गई, उससे ज़्यादा इन कायर अपराधियों की सुरक्षा दी गई है। फौज के जवान तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस के जवान थाने को एक छावनी के तौर में तब्दील कर दिया गया है। अगर यही सुरक्षा सुखदेव सिंह को दे दी गई होती तो इस वारदात को अंजाम देने में उन कायर अपराधियों को 100 बार सोचना पड़ा। कहीं न कहीं किसी न किसी की मिली भगत से इन कायर अपराधियों ने अंजाम दिया है। जनता और सुखदेव के समर्थनकारी क्या निर्णय लेते हैं, ये एक अहम पहलू है। अगर जिस प्रकार उनकी पत्नी ने ध्यान दिया कि कहीं मुझे कानून हाथ में न लेना पड़े, इसका भी प्रशासन को खास ध्यान रखना पड़ेगा। और सच में न्याय नहीं मिला, हो सकता है इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। कारण कायरतापूर्ण हत्या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कोई उनका आपसी जमीन विवाद नहीं था। मौत तब होती है जड़, जमीन और जोरू, इन तीनों में से किसी प्रकार का विवाद, आपसी विवाद नहीं था उनका।
पर्सनली व्यक्तिगत विवाद सुखदेव सिंह का बिश्नोई से नहीं था। जब न होने के बावजूद भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया। हो सकता है अगर प्रशासन ने इसके तरफ गौर से न देखा तो गंभीर परिणाम उनकी पत्नियों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा देखने को मिलेंगे। यहाँ और कौन था भाई साहब? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ और कौन था भाई साहब के अलावा? भाई साहब के अलावा एक अजीत बना और वो बाजार से 3 जने आ रहे थे। बाजार के 3 जने? हाँ, वो है ना उनकी वाली बस। यहाँ पे था कौन? एक कौन था के बाद? वो कौन था? कौन सा एजेंट? बाहर बैठे हुए थे। यहाँ और कौन था भाई साहब के अलावा? भाई साहब के अलावा एक अजीत बना और वो बाजार से 3 जने आ रहे थे। बाजार के 3 जने? हाँ, वो है ना उनकी वाली बस। यहाँ पे था कौन? एक कौन था के बाद? वो कौन था? कौन सा एजेंट? बाहर बैठे हुए थे। यहाँ और कौन था भाई साहब के अलावा? भाई साहब के अलावा एक अजीत बना और वो बाजार से 3 जने आ रहे थे। बाजार के 3 जने?